हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इन केस ऑफ सर्विस, हम सबको पता है कि सर्विस सप्लाई होने की 30 दिनों के अंदर इनवाइस इशू होनी चाहिए। अदरवाइज डेट ऑफ प्रोविजन ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यदि 30 दिनों के अंदर इनवाइस इशू करता है तो डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच वर इज अर्लियर। आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट केस है। डेट ऑफ पेमेंट एंड 60 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ इनवाइसेस। जनरली क्या होता है कि आरसीएम की केस में डेट ऑफ पेमेंट और इनवाइस डेट के 60 दिनों के बाद का जो डेट होता है वो विच वर अर्लियर के हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई करते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 60 डेज केवल रजिस्टर्ड सप्लायर की केस में ही काउंट किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड की केस में 30 डेज ही काउंट की जाएगी और 30 दिनों के अंदर हमको सेल्फ इनवाइसिंग करना होता है और सेल्फ इनवाइसिंग का डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर को ओमिटेड की जा चुकी है, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट 13 सबसेक्शन 5, यदि बाकी प्रोविजन से नहीं हो पा रहा है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से डिटरमाइन होगा। 13 सबसेक्शन 6, यदि कोई भी एडिशनल पेमेंट हमको रिसीव हो रहा है, जो हमारे पहले हमने कोई सप्लाई किया है उसके कनेक्शन के रिगार्डिंग हमको कोई एडिशनल पेमेंट मिल रहा है तो उस पर भी जीएसटी का पेमेंट करना होगा। जनरली टॉलरेंस ऑफ एक के हिसाब से भी सप्लायर इनवाइस इशू करता है और उस पर जीएसटी का पेमेंट करता है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शॉर्ट और समरी में मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम 14 और 15 एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।